ओम नमो नारायण। हमारा चैतन्य नाम नर्मदापुरी है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, नंदप्रयाग घाट में। तो वहाँ हम एक पौराणिक मंदिर में रहते हैं, मणिभद्रेश्वर मंदिर में। वेदांत जो है वो है एकता। जो जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो कोई वेद नहीं रहता। तो वेदांत, जब हम वेद, जैसे कितने सारे पुराण है, वेद है, जब हम सब वेद पढ़ के उसके अंत में आ जाते हैं तो उसको वेदांत कहते। तो जब हम सब वेद पढ़ के जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस ज्ञान को जीने लगते हैं तो ज्ञान है प्रेम, शिवा वेदांत है। तो जब वेदांत तक पहुंचने के लिए, वेदांत जो है अद्वैत है ना। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, उसमें दो नहीं है, बस स्वयं है। स्वयं एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन किंतु वेदांत तक पहुंचने के लिए पहले हमें द्वैत से ही शुरू करना पड़ता है। दो, जैसे बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि हम राम नहीं बन सकते। हाँ, राम अलग है और हम तुच्छ मनुष्य है, हम बस भगत है ना। तो राम भगवान है, हम मनुष्य है, हम राम को पूजेंगे, हम राम को अपनी इच्छाओं का वरदान मांगेंगे और राम हमें पूरा कर देंगे, है ना। तो वो है द्वैत, ये मानना कि भगवान हमसे अलग है। फिर उसके बाद आता है वशिष्ठ अद्वैतम, जहाँ पे हमें ये अनुभूति होने लगता है कि परमात्मा कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो नहीं, स्वयं परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं, ये शरीर तो एक भ्रम है। तो धीरे धीरे हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम वशिष्ठ अद्वैतम में आते हैं। तो द्वैतम जो होता है, हम पूजा पाठ में लगते हैं, है ना। पूजा करते हैं राम की, कोई भी इष्ट देवता की, अलग मान के उन्हें। हमारी ये संसार में जीने के लिए हमारी कोई इच्छाएं है तो हम भगवान को पूजेंगे, वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे और हमें क्या लेना देना। लेकिन जब हम उसी पूजा पाठ के द्वारा करते करते हमें एक अनुभूति हो जाता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा हमारे अंदर है, तो हम वशिष्ठ अद्वैतम जो होता है, जो बीच का मार्ग है, वहाँ आते हैं। तो वहाँ पे हम मंत्र जापा शुरू करते हैं। तो जब हम मंत्र जापा करते 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 हैं ना, उसमें बहुत सारे हम वेद भी पढ़ते हैं, जो भी महादेव ने, ऋषि मुनियों ने मनुष्यगण के लिए जितने भी ये शास्त्र और ये टेक्निक्स और ये ध्यान का, जापा का, मंत्र का जो टेक्निक्स दिया है, हम वो सब पढ़ने लगते हैं। तो उससे हमें क्या ज्ञान योग है, तो वो ज्ञान मिलने लगता है। तो जब हमें ये ज्ञान के बारे में पता चलने लगता है तो हम ये ज्ञान को साक्षात जब जीने लगते हैं तो हम अद्वैत में आ देते। तो हमने वेद पढ़ लिया, उसके अंत में आ गए तो वेदांत में आ गए। तो अद्वैत वेदांत का जो ये सिद्धांत है, ये कहता नहीं, ये हम एक्चुअली हम ये वर्णन भी नहीं कर सकते, ना हम बोल के ये कभी हम बता भी सकते, ये एक अनुभव है जीवन का। तो वेदांत थोड़े बहुत जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें हम बताएंगे कि कोई अलग है ही नहीं, हमसे कोई अलग है नहीं, सब हम ही है ना। तो जब हम वेदांत का अनुभव लेते हैं, हमें ये अनुभूति होता है कि ब्रह्मांड एक है और उसके अंदर अलग 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 आकार है, जैसे भैरव है, हाथी है, पेड़ पौधे है, घास है, चींटी है, वो अलग अलग आकार में, लेकिन है एक ब्रह्मांड के अंदर। तो हम इससे अलग नहीं हैं। जैसे हम अभी बता रहे थे कि जो वृक्ष होता है उसमें पत्ते होते हैं, पौधे, अंग होते हैं, उसमें फूल होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं, लेकिन उसका जड़ एक होता है। वैसे ही वेदांत वही है कि हम अलग नहीं है। तो कृष्ण भगवान भी बोलते हैं अर्जुन को, जब उन्हें वेदांत का ज्ञान बताया जाता है कृष्ण को, तो वो बोलते हैं कि जब हमारी जीभ कट जाती है तो बस जीभ को दर्द नहीं होता, हमारे पूरे शरीर और एक एक अंग को दर्द होता है, क्योंकि हम ये सब अलग नहीं है। तो यही है वेदांत का जो सिद्धांत है। और बहुत सारे लोग वेदांत के बारे में जानते हैं, लेकिन जो सच्चा जीवन वेदांत के सिद्धांत के हिसाब से
जीता है वेदांतिक जीवन, तो वही वही सफल होता है इसमें, तो ये बात है।